हेलो एवरीवन। जब कोई मेडिटेशन या सपनों में देखे जाने वाले पास्ट लाइफ के बारे में बताता है तो लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है कि वह सब सही बता रहा है और वह कितनी महान आत्मा है कि पास्ट लाइफ उसने देख ली और अपने लेसन्स के बारे में हमें समझा रहा है। पर क्या वाकई लोग अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं या पिछले जन्मों की स्मृतियां प्रकृति की ओर से रोकी गई हैं? उनके रोकने का प्रयोजन यह है कि जीवन की व्यवस्था में जिसे हम रोज रोज जीते हैं उसका भी अधिकतम हिस्सा भूल जाएं। यह भी जरूरी है। इसीलिए आप इस जीवन की जितनी भी मेमोरीज बनाते हैं उतनी याद नहीं रख पाते, ताकि रोज आपके मन का एक हिस्सा खाली हो जाना चाहिए जिसमें नए संस्कार, नए इंप्रेशंस ग्रहण किए जा सके। पर जो आपको याद नहीं रहता वह भी आपकी मेमोरी से मिट नहीं जाता, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस और उस मेमोरी का संबंध छूट जाता है। वे सब कॉन्शियस माइंड में संग्रहित रहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड ही इस जीवन और पिछले जीवन की घटनाओं द्वारा निर्मित और संशोधित अनगिनत छापों को अपने अंदर रखता है। क्योंकि हम हर समय उस सारी जानकारी को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, खासकर उन सभी पिछले जन्म के कष्ट, दुश्मनी, अस्वाभाविक मौत, हिंसा, दर्द और पीड़ा जो हमने अतीत में अनुभव की है, वह हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मन परेशान रहेगा और जीना मुश्किल होगा और सीखने की न्यूनतम संभावना होगी। इसीलिए प्रकृति ने एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे हम अपने पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं, पर वे सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित रहती हैं। हालांकि फिर भी कोई अपनी पुरानी बातें, पिछले जन्म याद कर सकता है। इसके लिए जाति स्मरण साधना का तरीका बताया गया है। भगवान बुद्ध और महावीर जी ने अपने शिष्यों को सामूहिक रूप से जाति स्मरण कराया। उनके पास अपने शिष्यों और अनुयायियों के पिछले जन्मों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा और क्षमता थी, लेकिन वे अपने अनुयायियों को बिना उत्तेजित या पागल किए उन्हें उनके व्यक्तिगत पिछले जन्मों को दिखलाया था, जिससे वे वैराग्य और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। अब भी कुछ लोग जाति स्मरण साधना के द्वारा चित्त में संग्रहित मेमोरीज को बाहर लाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अपने योग सूत्र में आत्मा के पिछले जन्मों के कर्म के हिस्से के रूप में छापों के संचय के बोझ से दबे होने के विचार पर चर्चा की। पतंजलि ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रक्रिया को प्रतिप्रसव यानी रिवर्स बर्थिंग कहा और इसे पास्ट लाइफ मेमोरी के माध्यम से वर्तमान जीवन के चैलेंजेस को संबोधित करने के रूप में देखा गया। कुछ लोग आज भी इस योग अभ्यास के द्वारा प्रतिप्रसव का उपयोग करना जारी रखते हैं। मैडम ब्लेवेस्की ने आइसिस अनवील में आकाश शब्द का उल्लेख किया, जिसमें प्रत्येक जन्म काल की मेमोरी है, जिसका समर्थन अल्फ्रेड पर्सी सिनेट ने अपनी बुक एजोटेरिक बुद्धिज्म में आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में किया, जिसमें सभी पिछले जीवन का डेटा शामिल होता है। रिग्रेशन थेरेपी, जिसे सर्वप्रथम न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड द्वारा विकसित किया गया था, वह इस धारणा पर आधारित है कि अतीत के आघातों से निपटना और उनके द्वारा उत्पन्न नेगेटिव इमोशन से मुक्ति पाना कल्याण की कुंजी है। एक अमेरिकी क्लेयरवॉइंट एडगर केस ने ट्रांस जैसी अवस्था में रहते हुए अपने हायर सेल्फ से बोलने का दावा किया। वे ट्रांस की अवस्था में प्रश्न पूछने वाले रोगी के मस्तिष्क से जुड़ जाते थे और उसके कष्ट की अनुभूतियां जो पहले से ही रोगी के मस्तिष्क में विद्यमान रहती थी, एडगर के मस्तिष्क में उस भाषा के शब्दों के साथ उतर आती थी रोगी जिस भाषा का होता था। इस तरह उन्होंने बहुतों की पास्ट लाइफ संबंधित रिलेशनशिप इश्यूज को सुलझाया और हजारों बीमारियों का निदान बताया। एडगर जैसे पास्ट लाइफ रीडर बहुत ही दुर्लभ होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लोकप्रिय करने वालों में अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर ब्रैनवीस का नाम काफी मशहूर है, जो इस विषय पर करीब 5 किताबें लिख चुके हैं। वह पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताबों में थेरेपी को कराने और बेनिफिट्स पाने वाले लोगों की कहानियां साझा की हैं। वहीं अब यह थेरेपी भारत में भी तेजी से प्रचलित हो रही है। क्या पूर्व जन्म देखे जा सकते हैं?
टॉरकॉम बताते हैं कि हमारे पिछले जन्मों की पूरी रिकॉर्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स में पाई जाती है। इन रिकॉर्ड्स का एक हिस्सा बहुत ही उलझे रूप में सबकॉन्शियस माइंड में होता है। आकाशिक रिकॉर्ड कॉजल प्लेन में होता है, जिसे एस्ट्रल प्लेन में खींचा जा सकता है। मेडिटेशन के दौरान जब हमारी कॉन्शियसनेस एस्ट्रल प्लेन से कनेक्ट होती है तो हमारी कॉन्शियसनेस द्वारा पिछले जन्मों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन यह प्लेन इतना अव्यवस्थित है कि इस प्लेन में रियलिटी बदलते रहती है और काल्पनिक होती है। आकाशिक रिकॉर्ड को सही ढंग से पढ़ने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने एस्ट्रल बॉडी को पूरी तरह से शुद्ध करना चाहिए। पर आजकल तो मेडिटेशन करने वालों में ऐसी कहानियां आम हो गई हैं जो इल्यूजन वर्ल्ड्स को ही सच मान रहे हैं। मेडिटेशन में अपनी वास्तविक पास्ट लाइफ को देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। जब सोलर एंजल्स किसी गंभीर समस्या में किसी व्यक्ति को मदद करने या उसके भविष्य के लिए किसी विशेष कारण से इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन ऐसा रहस्योद्घाटन रेवल्यूशन आमतौर पर बहुत खंडित होता है। इसमें पास्ट लाइफ की एक या दो छोटी घटनाएं हो सकती हैं। यह भी संभव है कि हमारे गुरु हमारी चेतना को कॉजल प्लेन तक खींचे और पिछले जीवन से संबंधित कोई विशेष घटना दिखाएं या मेंटल प्लेन में दिखाएं, या यहाँ तक कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड से कुछ रिकॉर्ड्स को याद करने में मदद करें। पर बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर एक गुरु शिष्य को सब्जेक्टिव और अस्थायी रूप से आकाशिक रिकॉर्ड में उसके पास्ट लाइफ के एक खंड को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को उसके पिछले जीवन को देखने के लिए मनोविज्ञानी, मीडियम और हिप्नोटिस्ट कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह के रहस्योद्घाटन से संबंधित व्यक्ति के जीवन में भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्रकृति नियमों के विरुद्ध अधिकांश जबरदस्ती रहस्योद्घाटन अवास्तविक होते हैं। वे कल्पनाओं का परिणाम होते हैं या किसी मीडियम, साइकिक या हिप्नोटिस्ट के प्रोजेक्शन का परिणाम होते हैं। लेकिन इस अवास्तविकता को एक व्यक्ति जब सच के रूप में स्वीकार कर लेता है तो धीरे धीरे भ्रम पर आधारित जीवन जीने का निर्माण करता है। ऐसे जीवन में कई टैलेंट्स और अपॉर्चुनिटीज के मौजूदा बीज खो जाते हैं और व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो इस जीवन के लिए प्लान्ड नहीं है। इस तरह इस वर्तमान जीवन में रखा गया कार्यक्रम गड़बड़ा जाता है और एक कृत्रिम प्लान के साथ मिल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे पागलपन या विभिन्न फिजिकल, इमोशनल या मेंटल विकारों की ओर अग्रसर होता है। यदि आप अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर एक ही समय में 2 वीडियो टेप चलाते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता है। यही बात तब भी होती है जब एक झूठे पास्ट लाइफ की फिल्म को उसी मस्तिष्क में वर्तमान जीवन की घटनाओं के साथ मिला दिया जाता है। इस तरह से देखने का एक खतरा यह भी है कि कुछ आगे बढ़ते शिष्यों के विकास को रोकने के लिए डार्क फोर्सेस दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से कुछ पास्ट लाइफ की घटनाओं को आकर्षित करती हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वह शिष्य अपनी ही पास्ट लाइफ का अनुभव कर रहा है। डार्क फोर्सेस किसी अन्य व्यक्ति के एस्ट्रल प्लेन से घटनाओं का वीडियो भी दिखा सकती हैं जिसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि वो व्यक्ति इसे सच मान लेता है और स्वयं को उस जीवन से आइडेंटिफाइड कर लेता है, तब धीरे धीरे उसके नियंत्रण में रहने लगता है या हताशा या भ्रम में पड़ जाता है। टॉरकॉम कहते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में जाएं और आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखेंगे जो अपने पास्ट लाइफ में घटित घटनाओं के बारे में बात करते हैं। कभी कभी कुछ एंटिटीज जो लोगों पर कब्जा करती हैं, वे उन व्यक्तियों के जीवन की कुछ घटनाओं को प्रकट कर सकती हैं जो उनके पास होती हैं, ताकि उन्हें अधिक आज्ञाकारी गुलाम बनाया जा सके या उन्हें ऐसी गलत एक्टिविटीज करवाई जाए जहां पर वे विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई लोग कुछ वर्षों के मेडिटेशन करके स्वयं को थर्ड आई मास्टर होने का दावा करते हैं और लोगों को उनके पास्ट लाइफ को कृत्रिम रूप से दिखाकर अच्छा पैसा कमाते हैं या उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
जब आपकी चेतना विस्तार करके एक निश्चित डिग्री तक पहुंच जाती है तो प्रकृति आपको अपने सोलर एंजल्स के मार्गदर्शन में अपने पास्ट लाइफ के कुछ हिस्सों को देखने की अनुमति देगी। पर एस्ट्रल प्लेन में अपने पास्ट लाइफ में व्यस्त रहना भी मना है ताकि आप भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। आपको कुछ पास्ट लाइफ रीडर चंद रुपयों के लिए बताते हैं कि आपका अतीत क्या था। दरअसल ऑकल्ट लिटरेचर और ब्रदरहुड में एक नियम है जो कहता है कि जो व्यक्ति उच्चतर चेतना की डिग्री तक पहुंच जाता है वो स्वयं का और दूसरों के पिछले जन्मों को भी जान सकता है, पर कभी भी वह किसी के साथ भी इस पर चर्चा नहीं करता। वह चुप रहता है। He zips his mouth। अगर कोई आपके साथ अपने पिछले जन्मों के बारे में चर्चा करता है तो आश्वस्त रहे कि उसने चेतना की उस डिग्री को प्राप्त नहीं किया है। और अगर कोई व्यक्ति आपको आपके पिछले जन्मों के बारे में बता रहा है तो इस बात का संकेत है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता, वह माया में है। ऐसे हजारों साइकिक और मास्टर्स हैं जो ऐसा दावा करते हैं और लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट के कई शिष्यों को अपने पिछले जन्मों के बारे में रहस्योद्घाटन हुआ था, लेकिन आपको उनके लेखन में उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान में ऐसे लोग भी हैं जो खुद को जीसस, सेंट जॉन, बुद्ध, क्लियोपैट्रा, एनलाइटेंड मास्टर्स, राजा, रानी, भिक्षु इन सब के रूप में पेश करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे सपनों में अपने आकाशिक रिकॉर्ड को देखकर अपनी पास्ट लाइफ को जान पाए हैं। तब टॉरकम बताते हैं कि कुछ लोग अपनी उत्तेजित कल्पना के कारण कुछ मनगढ़ंत सपने अभिनेता और नायक बनाते हैं। 10-15 साल बाद वे सपने देखते हैं जिसमें वे किसी दृश्य में अपनी ही पूर्व कल्पना देखते हैं, यह सोचकर कि वे अपने पिछले जन्मों को देख रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि पास्ट लाइफ के आघात ही हैं जो लोगों को उनके वर्तमान जीवन में प्रभावित करते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि वे अपने समस्याओं का हल पालेंगे जब पास्ट लाइफ में इसका कारण खोज लेंगे। पर इस विधि द्वारा दिखाई गई यादें हमेशा सच नहीं होती। ऐसे थेरेपी के द्वारा पुनर्प्राप्त की गई यादें क्रिप्टोमेनेसिया का परिणाम हो सकती हैं। क्रिप्टोमेनेसिया तब होता है जब कोई भूली हुई याद व्यक्ति को वापस आ जाती है जो ये मानने लगता है कि यह कुछ नया और मौलिक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई कल्पना या हिप्नोटिस्ट के सुझावों का उपयोग करके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा बनाई गई कथाएं भी हो सकती हैं। सम्मोहन के तहत बनाई गई यादें वास्तविक यादों से ज्यादा प्रभावशाली और ज्वलंत हो सकती हैं, यानी वास्तविक लगती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे थेरेपी में पिछले जीवन की यादें सिर्फ ऐसी जानकारी हो सकती है जो लोगों ने बचपन में किताबों, टेलीविजन शो या परिचित जगहों से हासिल की हो। लोगों की पिछले जन्मों का कृत्रिम रहस्योद्घाटन प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। यह भी संभव है कि जो भी मीडियम व्यक्ति लोगों के पिछले जन्मों को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को ऐसी बातों पर विश्वास दिलाता है जो सच नहीं है, तो वह भारी कर्म बनाता है। ऐसे स्वार्थी लोगों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह करते हैं कि वे जो देख रहे हैं वह सच है। मेडिटेशन में या थेरेपी के माध्यम से जो लोग कृत्रिम रूप से अपने पास्ट लाइफ में खुद को शामिल करते हैं, चाहे वे सच हो या झूठ, वे पिछले जन्मों की घटनाओं से ग्रसित हो सकते हैं। वे कल्पनाओं को सच मानकर अक्सर ईर्ष्या, बदला, घृणा या उन लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप विकसित करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनके पिछले जन्मों में उनके साथ जुड़े हुए थे। वे अपनी शादी को भी तोड़ने में नहीं हिचकिचाते, या कभी कभी वे सचमुच बदला लेने या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जो अतीत में उन्हें दुख दिया था। टॉरकम बताते हैं कि मुझे एक महिला याद है जिसका जीवन तब बर्बाद हो गया जब उसे ऐसे थेरेपी में पता चला कि उसके वर्तमान पति ने अतीत में उसकी हत्या कर दी थी। उस तारीख से परिवार का पूरा माहौल बदल गया। वह लगातार डरी रहती थी और अपने पति के प्रति उदासीन रहती थी। पति उसके एक्शंस का कारण नहीं समझ पाता था। आखिरकार उनका डिवोर्स हो गया। बच्चों को बहुत ही मुश्किल समय का सामना करना पड़ा और वह पति जो बहुत अच्छा और केयरिंग करने वाला था
दुख में मर गया। बाद में पत्नी अपने तीनों बच्चों से नफरत करने लगी क्योंकि वे उस आदमी के बच्चे थे जिसने अतीत में उसकी हत्या की थी। किसी पिछली घटना का भ्रम किसी रिश्ते में भारी बदलाव ला सकता है, खासकर अगर यह झूठ हो और डर, क्रोध या अपराधों के पिछले अनुभवों से जुड़ा हो। और यदि सच भी हो तो हर जन्म एक यात्रा का पड़ाव है जहां रुकना मूर्खता है। अधिकांश लोग अपने पास्ट लाइफ के शत्रुओं को अपने आसपास के वर्तमान लोगों के साथ आइडेंटिफाइड करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। प्रकृति दयालु है। जब हमारी कॉन्शियसनेस तैयार होती है तो पिछले जन्म धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से खुद को प्रकट करते हैं ताकि हम अपने प्रेजेंट लाइफ के चैलेंजेस के कारणों को देख पाएं यदि आवश्यकता हो। केवल हाई इवॉल्व सोल्स ही अपने पिछले जन्मों से लाभ उठा सकती हैं यदि वे स्वाभाविक रूप से उनके सामने प्रकट होते हैं। वे उनका पुनरावलोकन कर सकते हैं और अपनी उपलब्धियों और असफलताओं के कारणों को देख सकते हैं। लेकिन औसत लोगों के लिए पिछले जन्मों का रहस्योद्घाटन एक ब्रेक या घबराहट के रूप में कार्य करता है जो उनके जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। केवल विशेष रूप से एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस वाले लोग ही अपनी प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचाए बिना अतीत में जा सकते हैं। एक छोटी सी चेतना के लिए पीछे की ओर एक नजर विनाशकारी हो सकती है। यदि यादों का पोर्टल एक बार खुल जाता है तब उसको बंद करने का नियंत्रण असंभव हो जाता है। पर यदि आप अपने पास्ट लाइफ को नहीं देख पाते तब भी अपने चैलेंजेस को अपने लॉजिकल माइंड, सहनशीलता, क्षमा और अपने ज्ञान के जरिए उन्हें हल कर सकते हैं। पर इसके लिए अतीत के घावों की खोज करना उन्हें हील नहीं करता बल्कि लोगों को दर्द महसूस कराता है और अतीत के दर्द में जीना सिखाता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे पिछले जन्म सभी कल्पनाएं हैं या एक निश्चित प्रतिशत तक सच भी हो सकते हैं। कुछ दुर्लभ अवसरों पर आपकी आत्मा किसी फ्रेंड के पास्ट लाइफ की कुछ घटनाओं का एक बहुत ही विशिष्ट कारण से आपके सामने प्रकट कर सकती है। जब आपकी आत्मा को यह एहसास होता है कि यह सीक्रेट केवल आपके पास ही रहेगा। कुछ मामलों में जब संबंधों की गोपनीयता का उल्लंघन होता है तो कर्म का नियम गंभीर रूप से प्रतिक्रिया करता है। याद रखने की मुख्य बात यह है कि प्रकृति अतीत की गोपनीयता की रक्षा करती है और कार्मिक लॉर्ड्स उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में लोगों को गुमराह करते हैं या उन्हें पिछले जन्मों की ओर धकेलते हैं। हमारे वर्तमान जीवन में आने वाले लेसन से निपटना वास्तव में पर्याप्त है। योग और मेडिटेशन के सभी अभ्यास हमें इन पिछले जन्मों के हानिकारक प्रभावों, प्रवृत्तियों, आदतों को छोड़ने और दूर करने में और मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एनलाइटेंड मास्टर्स हमें बताते हैं कि हम हमारे आध्यात्मिक विकास में सभी पास्ट लाइफ को याद करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन उस बिंदु पर जब हमारे पास इससे निपटने और इसे लेट गो करने की शक्ति भी होती है ताकि हम सभी पिछले कर्मों से पूरी तरह से शुद्ध हो सके और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर सके। योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की इस कहावत को हमेशा ध्यान में रखें। अतीत को भूल जाओ। सभी मनुष्यों का बिताया गया जीवन कई शर्मों से भरा हुआ है। जब तक ईश्वर में लंगर नहीं डाला जाता तब तक मानवीय आचरण अविश्वसनीय होता है। यदि आप अभी स्पिरिचुअल एफर्ट्स कर रहे हैं तो भविष्य में सब कुछ बेहतर होगा। पास्ट लाइफ के बारे में रुचि रखने वाले लोग सोचें। पहला, ब्लेवेस्की पास्ट लाइफ के बारे में कहती हैं कि आध्यात्मिक विकास में यह दावा न करें कि आप अपने पिछले जन्मों की विशिष्ट पहचान, स्थान, एक्टिविटीज, नेचर और समय अवधि को जानते हैं जब तक कि आप इसे साबित न कर सके। यदि आप ऐसे विवरणों को साबित नहीं कर सकते तो इसका यह मतलब नहीं कि आप गलत हैं, लेकिन आपके पास किसी ऐसी चीज का दावा करने और उस पर जोर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिसके लिए सभी एविडेंस पूरी तरह से सब्जेक्टिव और संभवतः पूरी तरह से इमेजिनरी हैं। दूसरा, खुद से पूछें कि दूसरों को यह बताने के पीछे आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है।
कि आप पिछले जन्मों में कौन थे या खुद को क्या मानते हैं। क्या आपके अलावा किसी और को भी इससे फायदा होगा या फिर सिर्फ दूसरों की नजर में खुद को ज्यादा खास और महत्वपूर्ण दिखाने की इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा हुआ एक सूक्ष्म प्रयास है। तीसरा, ध्यान रखें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के परिणाम लगभग हमेशा समय की बर्बादी होते हैं। ऐसी तकनीकें और प्रक्रियाएं अनकॉन्शियस कल्पनाओं और भ्रमों से ज्यादा कुछ नहीं पैदा करती और लोग कलेक्टिव अनकॉन्शियस या एस्ट्रल प्लेन से विवरण उठाकर गलती से अपने खुद पर लागू कर लेते हैं, जबकि वे वास्तव में किसी और के पिछले जीवन की छवियां और रिकॉर्ड हो सकते हैं। पुनर्जन्म के शोधकर्ता रिग्रेशन थेरेपी के परिणामों को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और पाते हैं कि वे लगभग हमेशा अप्रमाणित होते हैं। चौथा, याद रखें कि आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि आप कौन थे या आपने अपने पिछले जन्मों में क्या किया था। आप अभी पास्ट लाइफ जानने के लिए बेताब या उत्सुक महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप तब भी सभी फैक्ट्स और डिटेल्स जानना चाहेंगे यदि उनमें कोई डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग, वायलेंट और ट्रॉमेटिक नेचर की चीजें हों। इस वर्तमान जीवन में संभवतः पहले से ही कुछ क्लूज और इंडिकेशंस मौजूद हैं जो आपको अपने अतीत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देते हैं, जैसे कि आपकी प्रमुख रुचियां, आप किस तरह की चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और आपके कुछ अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक लक्षण और विशेषताएं, यानी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे किसी व्यक्ति में रिवेंज, एंगर, अल्कोहलिक की अधिकता पिछले जन्मों से आने की संभावनाओं को बताती है। पांचवा, ध्यान रखें कि महान गुरुओं, संतों, अवतारों और आध्यात्मिक टीचर्स में किसी ने भी यह नहीं बताया या चर्चा की कि वे अपने पिछले जन्मों में कौन थे। बुद्ध की जातक कथाएं एक उल्लेखनीय और आंशिक अपवाद के रूप में सामने आती हैं, लेकिन मैडम ब्लेवेस्की और न ही किसी एनलाइटन मास्टर्स ने कभी अपने या अपने शिष्यों के पिछले जन्मों की कोई डिटेल्स देने की सहमति दी है। वे ऐसे मामलों पर पूरी तरह से चुप रहे और इस बात पर जोर दिया कि किसी के जन्मों का रिकॉर्ड एक पवित्र और निजी मामला है। छठवां, यदि आपको कोई असाध्य बीमारी या किसी व्यक्ति से संघर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पास्ट लाइफ में कारण को देखकर ही आप परिस्थिति या व्यक्ति को स्वीकार कर लेंगे। हो सके तो अपने मेडिटेशन को इंटेंस करते जाएं। आपकी हायर सेल्फ आपका मार्गदर्शन करेगी। स्वीकार भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, ना कि पास्ट लाइफ की मूवी से। सातवां, केवल गुरु से प्राप्त कई वर्षों के प्रशिक्षण और शुद्धिकरण के बाद ही कोई शिष्य किसी को पास्ट लाइफ में ले जाने की अनुमति प्राप्त कर पाता है। केवल इमरजेंसी हो तभी ऐसे गुरु से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है। पर कोशिश करें कि पास्ट लाइफ का जुनून और वहम छोड़ दें कि यह आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं सचेत करना चाहती हूं कि हम मीडिया में कई बच्चों के पूर्व जन्मों की घटनाओं को सच साबित होते हुए सुना है और कुछ फ्रॉड केसेस भी देखे हैं। पर आजकल मीडिया में मेडिटेशन करने वालों द्वारा ऐसे ही किसी देवी के अवतार, एनलाइटेंड मास्टर्स का रीइंकार्नेशन या किसी संत, भिक्षु वगैरह वगैरह बताने की चर्चा आम हो गई है और लोग उन्हें सच मान रहे हैं। हम नहीं जान सकते कि वे सत्य कह रहे हैं या खुद भ्रम में हैं। आप सोचिएगा, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, या ऐसे लोगों को पेडिस्टल पर रखने से आप स्वयं को क्यों नीचे रखते हैं। यदि आप पास्ट लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को पढ़ें, जिसमें कर्म नियम के अनुसार उन्होंने समझाया है कि किस तरह से पिछले जन्मों की घटनाओं का अगले जन्म में क्या क्या प्रभाव पड़ा था। अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका वास्तविक और स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रेगुलर मेडिटेशन करिए और सचेत रहिए। फ्रेंड्स, यह डेथ एंड रीइंकार्नेशन सीरीज की अंतिम कड़ी थी। आशा है कि ये सीरीज आपको मृत्यु और आफ्टर लाइफ के बारे में समझने में कुछ सहयोग करी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और आशा करती हूँ कि हमारा साथ आगे भी बना रहेगा। थैंक यू।